चलिए लास्ट टाइम हमने अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन टेस्ट वगैरह देख लिए थे ना। अब आगे की जो रिएक्शन है इसमें ना वो कौन सी रहेंगी, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अल्कोहल की जो अगली वाली रिएक्शन है वो कौन सी रहेगी, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में पहला जो रहेगा दिस इज व्हाट दैट डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या करते हैं, अल्कोहल्स का रिएक्शन कॉपर से करवाएंगे विद 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन के लिए कॉपर की जगह सिल्वर दिया तो भी चल जाएगा, बट प्रैक्टिकली कॉपर ही यूज करते हैं, है ना। कि अल्कोहल्स की वेपर्स को हम पास करवाते हैं किसके ऊपर, दैट इज ओवर कॉपर कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा यहाँ पर, हम बोलेंगे अल्फा कार्बन पर से एक हाइड्रोजन हटता है और ऑक्सीजन पर से हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, इससे कौन सी चीज हो जाती है, हम बोलेंगे कार्बन ऑक्सीजन दोनों पर एक एक वैलेंसी खाली होगी रेडिकल फॉर्म में, तो H2 बनेगा। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में क्या बन जाता है, दैट इज पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल का कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड डिहाइड्रोजनेशन करवाने पर अल्डिहाइड बना, साथ में हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल में भी एग्जैक्टली यही होगा। अल्फा कार्बन पर से हाइड्रोजन हटेगा एंड ऑक्सीजन पर से हाइड्रोजन हटता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, कीटोन बन जाएगा विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। आगे बात समझ में। ठीक है, और 3 डिग्री अल्कोहल की जब हम बात करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल्स में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं ये डिहाइड्रोजनेट होने के बजाय क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रेट होकर अल्कीन बना लेते हैं। समझ आ गई बात ये है ना। तो कौन सी चीज हम बोलेंगे, हम बोलेंगे सर 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर मतलब डिहाइड्रोजनेशन पर अल्डिहाइड, 2 डिग्री के डिहाइड्रोजनेशन पर कीटोन, और 3 डिग्री जो होता है उसका डिहाइड्रोजनेशन ना होते हुए क्या हो जाएगा, इन्हीं कंडीशंस में डिहाइड्रेशन से यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज अल्कीन। क्लियर हो गई बात अच्छे से ये है ना। इसके बाद फिर केमिकल ऑक्सीडेशन यदि हम देखें इनका है ना अल्कोहल्स का, तो अल्कोहल्स के केमिकल ऑक्सीडेशन में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको यदि हमने एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ ट्रीट किया, ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है अल्डिहाइड में। एसिडिफाइड K2Cr2O7 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अल्डिहाइड्स क्या होते हैं, दीज आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो अल्डिहाइड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड और अल्डिहाइड फर्दर किसमें चला जाता है, दैट इज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड चला जाता है। आया क्या समझ में है। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना। 1 डिग्री अल्कोहल में थ्रू आउट ऑक्सीडेशन क्या नहीं होता, तो हम बोलेंगे यहाँ पे थ्रू आउट ऑक्सीडेशन कार्बन नंबर चेंज नहीं होता। अल्कोहल में जितने कार्बन थे उतने ही अल्डिहाइड में रहेंगे, अल्डिहाइड में जितने थे उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं। ठीक है ना। और इस रिएक्शन से रिलेटेड कौन सी चीजें रहेंगी, तो हम बोलेंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होता है। ठीक है, जब ये अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसका रिडक्शन हो जाता है क्रोमियम +3 में। ठीक है, जिसका कलर क्या रहेगा, दैट इज ग्रीन, है ना। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इसमें कलर चेंज भी हमको देखने को मिलेगा ना, इट इज ऑरेंज से ग्रीन होता है। क्लियर होगी बात ये। ऐसा कैसे, हालांकि 2 डिग्री 3 डिग्री में भी होगा, तो डिस्टिंक्शन का पॉइंट नहीं है। ठीक है, बट कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इसको है ना, ये वाला जो कलर चेंज होता है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती है कि इसको अपन इस रिएक्शन को यूज करते हैं ब्रेदिलाइजर, है ना। ब्रेदिलाइजर जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो यही वाली रिएक्शन होती है ना। ब्रेदिलाइजर क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये एपरेटस होता है जो क्या पता लगाने में हेल्प करता है। तो हम बोलेंगे कि जो अल्कोहल होता है ना, अल्कोहलिक ड्रिंकर्स जो होते हैं, तो इफ दे आर ड्राइविंग बाय ड्रिंकिंग मोर ऑफ अल्कोहल रादर देन व्हाट दैट अ परमिसिबल लिमिट, ठीक है, दैट इज डेंजरस फॉर देम एंड एज वेल एज फॉर अदर्स दोज हु आर वॉकिंग ऑन द रोड्स एंड ऑल। ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि ब्रेदिलाइजर एक एपरेटस होता है जो हमको क्या पता लगाने में मदद करता है कि जो ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, वो अल्कोहल का अमाउंट उनकी बॉडी में कितना है। ठीक है, एक परमिसिबल लिमिट तक होगा देन इट इज सेफ,
और एल्स क्या होता है दैट इज वेरी हार्मफुल, है ना। तो ब्रेथिलाइजर में क्या होता है, तो हम बोलेंगे जैसे एक ट्यूब होती है बेसिकली ग्रेजुएटेड ट्यूब, जिसमें सेंड डला हुआ होता है और एसिडिफाइड K2Cr2O7 होता है। तो जिस व्यक्ति के बारे में हमको पता करना है कि उसने अल्कोहल कितना लिया हुआ है, तो उसको बोला जाता है, उसमें एक पाइप लगा होगा जिसके थ्रू बोलते हैं कि यू हैव टू एक्सेल योर ब्रीथ इन व्हाट दैट ब्रेथिलाइजर। तो ब्रेथिलाइजर में वो ब्रीथ जाती है जिसमें क्या रहेगा, इथाइल अल्कोहल होगा। वो अल्कोहल वहां जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ऑरेंज कलर ग्रीन में चेंज होगा। तो इससे ये तो समझ में आ जाएगा कि ही इज ड्रंक, ठीक है। दूसरी चीज, परमिसिबल लिमिट के आगे है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो हम बोलेंगे उसमें जो ग्रेजुएशन होते हैं, तो एक लिमिट तक इट इज अलाउड, यदि वो कलर चेंज उससे ज्यादा हुआ मतलब उसने परमिसिबल लिमिट से ज्यादा अल्कोहल ले रखा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होती है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी वो होती है, ठीक है ना। अब क्या है इसके बाद, फिर जैसे हम 2 डिग्री अल्कोहल, इसका यदि एसिडिफाइड K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन देखेंगे तो कलर चेंज तो यहाँ भी यही रहेगा, ठीक है ना, ऑरेंज से ग्रीन। अब 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर क्या होता है, तो हम बोलेंगे कीटोन बनता है, बना, है ना। कीटोन्स जो होते हैं दीज आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो क्या होती है चीज, तो हम बोलेंगे रिएक्शन कीटोन पर आराम से रुक जाती है। बट कीटोन्स का ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीडेशन ही नहीं होता ना, हो सकता है, पर कीटोन्स के ऑक्सीडेशन पर होगा क्या, तो हम बोलेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड फिशन से होता है, ठीक है ना। कीटोन्स का जो ऑक्सीडेशन होता है दैट इज थ्रू कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, दैट इज थ्रू कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग, नॉट पाई बॉन्ड, है ना। तो हम बोलेंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में अलग अलग हो जाता है, वो दोनों ही हिस्से जो होते हैं वो कहाँ तक ऑक्सीडाइज होते हैं, तो हम बोलेंगे दैट इज अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके दोनों ही हिस्से किसमें जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे जैसे 3 कार्बन थे तो ये टूटा तो 2 हिस्सों में क्या होगा, एक में 2 कार्बन आएंगे, एक में 1, ठीक है। 1 से 2 कार्बन वाला बना एसिटिक एसिड, 1 से 1 कार्बन वाला बना फॉर्मिक एसिड, है ना। फॉर्मिक एसिड के बारे में अपने को पता ही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा हो तो फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, ठीक है। तो क्या बोला हमने कि कीटोन्स जो होते हैं इनका ऑक्सीडेशन इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, होगा कैसे, तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन लॉन्ग एक्सपोजर, ठीक है। तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़कर, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटकर मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, वो दोनों ही हिस्से जाते हैं किसमें, दैट इज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। यहाँ 3 कार्बन थे तो एक बना 2 कार्बन वाला एसिड और एक बना 1 कार्बन वाला एसिड। एक कार्बन वाला एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड विच इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियली 3 कार्बन थे, इधर होगा, इधर भी 3 ही रहे, लेकिन इस ऑक्सीडेशन पर 2 और एक CO2 बना के उड़ गया। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि सेकंड स्टेज पर आकर कार्बन का नंबर कम हो जाता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। फर्स्ट स्टेज ऑक्सीडेशन पर तो कार्बन नंबर क्या था, इट वाज सेम ओनली, समझ आ गई बात ये, है ना। यहाँ पर एक चीज और, जैसे कि ये कीटोन तो क्या था, इट वाज सिमेट्रिकल, लेकिन कीटोन जब अनसिमेट्रिकल होगा तो इस वाले अल्काइल ग्रुप और C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड तोड़े, या इस अल्काइल और C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड तोड़े, ये कंफ्यूजन होगा। तो इसके लिए क्या होता है, इट इज पॉपऑफ्स रूल होता है ना। पॉपऑफ्स रूल क्या स्टेट करता है, तो हम बोलेंगे कि अनसिमेट्रिकल ऑक्सीडेशन के टाइम पर हमेशा बड़े अल्काइल ग्रुप और C डबल बॉन्ड O इनके बीच का बॉन्ड टूटता है, समझ आई बात ये, है ना। क्या होगा, तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, ठीक है। कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है, तो हम बोलेंगे इट इज बड़े अल्काइल ग्रुप और C डबल बॉन्ड O के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो क्या होगा इससे भी, तो हम बोलेंगे 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड, उधर भी 2 ही बचे तो वहां भी क्या बना, इट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के टाइम पर कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे इट इज बड़े अल्काइल ग्रुप एंड C डबल बॉन्ड O इनके बीच का बॉन्ड टूटता है, क्लियर है अच्छे से। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड पॉपऑफ्स रूल, समझ आ गई बात ये, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है इसमें, नहीं हम कौन सी बोलेंगे, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन, है ना। तो 3 डिग्री अल्कोहल में जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया हमने, है ना। इसमें अब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो हम यहाँ पे बोलेंगे एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसके साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश करें तो
इनिशियली रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। इसको गर्म करें तो फिर रिएक्शन होगी, ठीक है। गर्म करने पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे पहले 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाएगा ना एसिडिक कंडीशंस में, उससे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट इज अल्कीन, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं इनका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होता, पहले एसिडिफाइड K2Cr27 या इवन एसिडिफाइड KMnO4 है ना, जो भी लें हम, ठीक है, उनके साथ क्या करना पड़ेगा इसको, तो हम बोलेंगे हमको 3 डिग्री अल्कोहल को हीट करना पड़ेगा, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल्स में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन न होने की वजह से डायरेक्टली इनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल था नहीं, ठीक है। बट एसिडिक कंडीशंस में 3 डिग्री अल्कोहल को हीट करें तो वो डिहाइड्रेट होकर अल्कीन जरूर बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हमने बोला 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर पहले कन्वर्ट हो जाती है किसमें, दैट इज इनटू अल्कीन। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये जो अल्कीन्स होती हैं, अल्कीन्स का ऑक्सीडेशन अपन ने पढ़ा हुआ है, हॉट KMnO4 वाला है ना, या फिर हॉट एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी वही करता है, जो कौन करता है, दैट इज हॉट KMnO4, ठीक है। तो हमने यहाँ भी KMnO4 या K2Cr2O7 कुछ भी ले सकते थे, तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन, ये टर्मिनल कार्बन फॉर्मल्डिहाइड के थ्रू फॉर्मिक एसिड के थ्रू जाएगा CO2 में, और ये वाला कार्बन बदल जाएगा कि इसमें दैट इज इनटू एसीटोन, ठीक है। और एसीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल से पर कैसे होता है देख ही चुके हम, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, दैट इज इनटू एसिटिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड बना वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि थ्रू आउट ऑक्सीडेशन, फर्स्ट स्टेप तो क्या थी, इट वाज डिहाइड्रेशन नॉट ऑक्सीडेशन, लेकिन जब ऑक्सीडेशन पहली बार हुआ तो 4 से कार्बन हुए 3, और 3 से फिर कार्बन हुए 2, समझ आ गई ना बात ये। तो हम बोलेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल्स में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल्स में थ्रू आउट ऑक्सीडेशन सीरीज क्या होता है, कार्बन का नंबर कम होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होती है ऑक्सीडेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन का क्वांटिटेटिव मेथड होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल में थ्रू आउट ऑक्सीडेशन कार्बन नंबर चेंज नहीं, 2 डिग्री अल्कोहल में फर्स्ट स्टेज पर कार्बन नंबर सेम, सेकेंड पर कार्बन नंबर कम हो जाता है, और थर्ड वाले में थ्रू आउट ऑक्सीडेशन मतलब हर ऑक्सीडेशन स्टेप पर कार्बन का नंबर कम होता है, समझ आ गई बात ये है ना। 3 डिग्री अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन पैटर्न होता है इसको ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन में हर स्टेप में कार्बन का नंबर कम हो रहा है, ठीक है। तो एक ऐसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो मल्टी स्टेप होती है और उसमें हर स्टेप पर कार्बन का नंबर कम होता है, ऐसे वाले ऑक्सीडेशन को क्या कहा जाता है, तो हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। क्लियर हुई बात अच्छे से। तो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है, क्लियर है ना। बट यू हैव टू बी वॉचफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। यदि साइक्लिक ले लिया तो क्या हो जाएगा, फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा बट कम नहीं हुआ है ना, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल्स में क्या होता है, इट इज ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होता है, क्लियर है ना। अब इसके बाद फिर एक और रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल तो खुद ही डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो रहे थे, 3 डिग्री अल्कोहल जो है इनको ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या करना पड़ रहा था, पहले अपना डिहाइड्रेशन करवाना पड़ रहा था, ठीक है। और डिहाइड्रेशन फेवरेबल किस में होता है, एसिडिक मीडियम में फेवरेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए कौन सी चीज बोली जाती है कि 1 डिग्री इन 2 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन तो एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम में हो जाता है ना, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं इनका ऑक्सीडेशन एसिडिक कंडीशन में ही होता है ना। 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होंगे ये सिर्फ एसिडिक कंडीशंस में ही ऑक्सीडाइज होते हैं, है ना। क्योंकि क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल्स जो हैं जब तक डिहाइड्रेट ना हो जाए तब तक उनका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता था, ठीक है। तो इस वजह से कौन सी चीज बोली जाती है, तो बोलेंगे इस वजह से 3 डिग्री अल्कोहल्स जो होते हैं, ठीक है, ये एसिडिक कंडीशंस में ही डिहाइड्रेट होते हैं, है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बोथ इन एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम, बट 3 डिग्री अल्कोहल्स विल बी ऑक्सीडाइज्ड ओनली इन एसिडिक कंडीशंस, क्लियर है अच्छे से, है ना। अब इसके बाद आगे हमको क्या देखना है, तो हम बोलेंगे आगे तो थोड़ा याद रखने वाला सेक्शन ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है,
जो क्या करवाएंगे 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड पर और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन पर रुकवा देंगे ना, उनकी लिस्ट हमको याद करनी है ना। ऐसे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो क्या करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ले जाते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे पहला जो होता है इट इज व्हाट दैट पीसीसी, इसको हम बोलते हैं पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। पीसीसी स्टैंडर्ड शॉर्ट नोटेशन है ना। पीसीसी इज व्हाट दैट पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। क्या होता है इट इज C5H5NH CrO3Cl, है ना। इट इज C5H5NH CrO3Cl, ये क्या होता है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। ये क्या करेगा तो हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड पर रोक देता है और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन पर रोक देगा, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक और होता है ना, इन डार्क वी कॉल व्हाट दैट, ये इट इज CrO3 साथ में क्या इट इज पाइरिडीन, और इसमें सॉल्वेंट जो होता है इट इज CH2Cl2, इसको कॉलिन्स रिएजेंट बोला जाता है। It is CrO3 pyridine in dichloromethane CH2Cl2. This is called what that Collins reagent. इसका काम भी यही होता है ना। 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलना, क्लियर है। इसके बाद जोन्स रिएजेंट होता है, इसका थोड़ा सा ध्यान से लिखना पड़ेगा। जोन्स रिएजेंट एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो तो क्या लिखा है 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में ले जाएगा, 2 डिग्री को कीटोन में ले जाता है, ठीक है। वहीं तक लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसमें लेकिन एक्चुअली कौन सी चीज होती है तो हम बोलेंगे इसमें एसीटोन जो होता है उसके साथ CrO3 लेते हैं, ठीक है। अब यदि एसीटोन के साथ एक्वस है तो रिएक्शन कहाँ तक चली जाती है दैट इज अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यदि CrO3 को ड्राई एसीटोन में लिया है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड पर रोक देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिस्टिंक्शन है, ध्यान में रखना है। एक्वस एसीटोनिक क्रोमिक एसिड है तो ये तो 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड तक ले जाएगा, समझ आ रही बात ये। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन पर रोक देता है। और कौन सी चीजें यदि CrO3 ड्राई एसीटोन लिया है तो रिएक्शन जो होगी वो कहाँ रुक जाती है तो बोलेंगे CrO3 ड्राई एसीटोन के साथ रिएक्शन 1 डिग्री से अल्डिहाइड इन 2 डिग्री से किधर चली जाएगी दैट इज कीटोन चली जाती है। आई के बाद समझ में अच्छे से है ना। एनसीईआरटी ने सिर्फ जोन्स रिएजेंट लिखा हुआ है और उस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 1 डिग्री को एसिड तक और 2 डिग्री को कीटोन पर रोकना है। 1 डिग्री में एसिड तक चली जाएगी रिएक्शन। मैं आपको डिस्टिंक्शन बता रहा हूँ, विच यू हैव टू कीप इन माइंड वेरी केयरफुली, समझ आ गई बात ये है। इसके बाद इन दोनों के साथ क्या होता है तो हम बोलेंगे अनसैचुरेशन अनअफेक्टेड रहता है ना। पीसीसी जोन्स रिएजेंट एंड इवन कॉलिन्स रिएजेंट, इनके साथ अनसैचुरेशन इज अनअफेक्टेड, क्लियर है। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं यदि हम ब्रोमीन वाटर देखें, एक्सक्यूज मी, परंत को देखना बेटा, कौन सी चीज हम बोलेंगे यदि ब्रोमीन वाटर और पीडीसी ये भी हमने लिए तो ये वाले रिएजेंट्स क्या होते हैं तो हम बोलेंगे ये भी काम तो यही करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल टू अल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन, ठीक है। बट ये अनसैचुरेशन को अफेक्ट कर देते हैं, है ना। ये क्या करेंगे तो हम बोलेंगे अनसैचुरेशन को अफेक्ट कर देंगे, क्लियर है अच्छे से, है ना। इसमें कौन सी चीज अपन बोलते हैं यहाँ पर ब्रोमीन वाटर जो है ये सिर्फ अल्कोहलिक ग्रुप यदि है तो 1 डिग्री को उसमें अल्डिहाइड और 2 डिग्री को कीटोन पर ले जाकर रोक देता है। पर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में हम पढ़ेंगे आगे कौन सी वाली चीज होती है ब्रोमीन वाटर जो होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है अल्डिहाइड ग्रुप भी और अल्कोहलिक ग्रुप भी होते हैं, तो वहां ये सिर्फ अल्डिहाइड को फर्दर एसिड तक ले जाता है ना। तो कंपाउंड के स्ट्रक्चर बदलने पर इनका यूज बदल जाएगा। सिर्फ अल्कोहल होगा तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा 1 डिग्री टू अल्डिहाइड एंड 2 डिग्री टू कीटोन, ठीक है। लेकिन यदि कौन सी वाली चीज हुई कार्बोहाइड्रेट है तो वहाँ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिर्फ अल्डिहाइड को एसिड तक ले जाता है, कीटोन अनअफेक्टेड, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर इन पीडीसी ये भी क्या कर रहे हैं तो हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल टू अल्डिहाइड एंड 2 डिग्री टू कीटोन विदाउट बट विद अफेक्टिंग डबल बॉन्ड, है ना। इसके बाद MnO2 जो होता है MnO2 का क्या यूज होता है तो हम बोलेंगे अलाइलिक एंड बेंजाइलिक OH को C डबल बॉन्ड O में ले जाता है ना। MnO2
सिर्फ अलाइलिक एंड बेंजाइलिक OH को C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीडाइज करता है ना, इसके अलावा नहीं। फिर N2O4 इन क्लोरोफॉर्म, ये तो सिर्फ बेंजाइलिक को ही करेगा, ये तो अलाइलिक को भी अनअफेक्टेड छोड़ देता है ना। N2O4 इन क्लोरोफॉर्म ये क्या करेगा, तो हम बोलेंगे सिर्फ बेंजाइलिक OH को ही ऑक्सीडाइज करता है, ये इवन अलाइलिक को भी छोड़ देता है। समझ आ गई बात ये है ना? इसके बाद फिर NB8 N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड NCAN दैट इज फेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये अपन ने अल्कोहल के टेस्ट में पढ़ा था है ना। इट इज NB8 N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड NCAN दैट इज फेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये भी क्या करेंगे, 1 डिग्री टू अल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल टू अल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन, वहां पर रिएक्शन को ले जाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट वाला जो रहेगा, दिस इज ओपन योर ऑक्सीडेशन। ओपन योर ऑक्सीडेशन में हम क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड और साथ में इट इज एसीटोन है ना। इट इज एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड और एसीटोन लेते हैं। एसीटोन यहाँ सॉल्वेंट होता है। इसकी क्या स्पेसिफिसिटी है, ये सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल को ही किस में ले जाएगा, दैट इज इनटू कीटोन। ये इवन 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज नहीं करता नॉर्मली है ना। ओपन एयर ऑक्सीडेशन जो है, ये ओपन एयर ऑक्सीडेशन इवन क्या नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज नहीं करता, 2 डिग्री टू कीटोन चला जाएगा है ना। ये 1 डिग्री को सिर्फ तब ही ऑक्सीडाइज कर पाता है जब 1 डिग्री में, जब 1 डिग्री क्या होगा, इट इज अलाइलिक होता है ना। ओपन एयर ऑक्सीडेशन वाला रिएजेंट दैट इज एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड एंड एसीटोन, दिस कैन ऑक्सीडाइज 1 डिग्री अल्कोहल but only if 1 degree alcohol is what, it is allylic। समझ आ गई बात ये है। अगली जो इसकी खासियत होती है वो क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे इस वाले रिएजेंट के साथ भी अनसैचुरेशन अनअफेक्टेड रहता है ना। ओपन एयर ऑक्सीडेशन में भी क्या बोलेंगे हम, अनसैचुरेशन इज अनअफेक्टेड। क्लियर होगी बात ये है ना। तो लास्ट चीज जो अपन बोलेंगे वो कौन सी, तो हम बोलेंगे ओपन एयर ऑक्सीडेशन जो होता है ये NPV रिडक्शन का ऑपोजिट होता है ना। ये NPV रिडक्शन का क्या रहेगा, ऑपोजिट होता है। NPV रिडक्शन अभी अपन नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं है ना। ओपन एयर ऑक्सीडेशन क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज रिवर्स ऑफ NPV रिडक्शन। क्लियर है अच्छे से, NPV रिडक्शन का ऑपोजिट होता है ना। चलिए अब ऑक्सीडेशन के बाद नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो है अपनी कौन सी रहेगी, तो हम बोलेंगे इट इज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनकी रिएक्शन किसके साथ, दैट इज विद अल्कोहल। ठीक है ना। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का अल्कोहल के साथ रिएक्शन अपने को देखना है ना। इसमें थेरेटिकली तो एक्चुअली कौन सी चीज होती है, थेरेटिकली मतलब एक्चुअली कौन सी चीज होती है, अल्डिहाइड्स जो होते हैं ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें एक OH होता है उससे भी रिएक्ट कर लेते हैं। कीटोन्स की रिएक्शन लेकिन सिर्फ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल से ही होती है ना। बट क्वेश्चंस में अल्डिहाइड कीटोन्स दोनों के साथ क्या हो जाता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है। तो आप ये नोट लगा के लिख लेना कि क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए तो कीटोन्स की भी क्या होती है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन होती है, अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। समझ आ गई बात ये है ना। तो अल्डिहाइड्स जो होते हैं दे रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक एज वेल एज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ketones they react only with polyhydric alcohols, but for solving questions ketones को भी हमको क्या कंसीडर करना है कि ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। क्लियर है अच्छे से ये है ना। अब अगली चीज कौन सी इसमें, तो हम बोलेंगे कि अल्डिहाइड कीटोन की अल्कोहल के साथ रिएक्शन जब होती है तो क्या बनता है प्रोडक्ट, तो हम बोलेंगे पहले बनता है हेमीएसिटल और उसके बाद फिर क्या बनता है, दैट इज एसिटल बनता है ना। IUPAC रिकमेंडेशंस जो हैं उनके हिसाब से तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि अल्डिहाइड कीटोन दोनों की अल्कोहल से रिएक्शन पर बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हेमीएसिटल एंड एसिटल ही बोलते हैं है ना। बट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए कौन सी वाली चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है हमको कि अल्डिहाइड और अल्कोहल के रिएक्शन, तो पहले क्या बनेगा हेमीएसिटल और उसके बाद फिर एसिटल। ठीक है, और कीटोन और अल्कोहल के रिएक्शन तो पहले बनेगा हेमीकीटल और उसके बाद कीटल है ना। तो क्वेश्चंस मतलब ओल्डर टर्म्स हैं जो अभी तक भी बुक्स में वैलिड हैं कहीं कहीं, तो क्वेश्चंस में अभी भी आ जाती हैं। ठीक है, तो अल्डिहाइड अल्कोहल हेमीएसिटल एसिटल, कीटोन अल्कोहल हेमीकीटल कीटल। समझ आ गई बात ये है ना। अब इसके बाद हम क्या बोलते हैं
कि अल्डिहाइड एक कीटोन का जब अल्कोहल से रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल को हमको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो एक्सेस में लेना पड़ता है और ड्राई HCl को थ्रू आउट द रिएक्शन पास करवाना पड़ता है ना। क्या बोलेंगे हम, अल्डिहाइड या कीटोन की जब हम अल्कोहल से रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन सक्सेसफुल तब होती है जब अल्कोहल को हम एक्सेस में लेते हैं और ड्राई HCl को थ्रू आउट द रिएक्शन पास करवाया जाता है। थ्रू आउट द रिएक्शन पास करवाने का मतलब क्या, कि एक तरफ से HCl को हम कंटेनर में, रिएक्शन कंटेनर में डालते हैं और दूसरी तरफ से HCl बाहर निकलते जाती है, ठीक है। तो थ्रू आउट द रिएक्शन ड्राई HCl को पास करवाएंगे, एक एंड से इसको एंट्री देंगे और दूसरे एंड से इसको बाहर हम खींचते जाते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। ऐसा क्यों, ये रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात हमको समझ में आ जाएगा, है ना। क्या यहाँ पे तो हमने बोला अल्डिहाइड कीटोन जो भी लिया है, ड्राई HCl क्या करेगा, तो बोलेंगे ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है, ठीक है। ड्राई HCl से सबसे पहले क्या हुआ, तो हमने बोला ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन के प्रोटोनेशन से ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ते हैं ऑक्सीजन के फेवर में, ताकि ऑक्सीजन पर से पॉजिटिव चार्ज हट जाए, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अब टूटेगा ऑक्सीजन के फेवर में, इससे कार्बन पर क्या छूटता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझा गई बात ये, ठीक है। अब कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। तो अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अल्कोहल ने यहाँ अटैक किया, तो अल्कोहल वाले ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझाती बात ये है ना, अल्कोहल वाले ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने अपने ऊपर से क्या हटाया, H पॉजिटिव। तो अब यहाँ एक कार्बन पर क्या है, OH, और यहाँ क्या है, दैट इज OR, है ना। एक कार्बन पर OH और दूसरे कार्बन पर OR, मतलब उसी कार्बन पर OR, ये क्या बन गया, दैट इज हेमी एसिटल, ठीक है। कीटोन यदि लेते तो क्या बन जाता है, दिस इज हेमी कीटल। क्लियर है ना। आप क्या कर रहे हैं, HCl से इसको प्रोटोनेट करेंगे, है ना। अब प्रोटोनेशन OH का करवाएंगे तो ये बनेगा, और यदि प्रोटोनेशन OR का करवाया तो रिएक्शन पीछे की तरफ आ जाएगी। तो पीछे की तरफ वाली रिएक्शन तो ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है, तो इसलिए अपन OR को प्रोटोनेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रोटोनेट किसको कर रहे हैं, हम बोलेंगे कि हम OH को प्रोटोनेट करते हैं, क्योंकि उसके प्रोटोनेशन से कुछ नया होगा, ठीक है। तो OH का प्रोटोनेशन हुआ, वाटर बना, कार्बन पर क्या छूटेगा, इट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, हम बोलेंगे अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आया, इसने अपने ऊपर से क्या हटाया, H पॉजिटिव, तो यहाँ पे कार्बन पर फाइनली क्या आ गए, 2 OR, मतलब ये क्या बन गया, इट इज एसिटल, एक ही कार्बन पर 2 OR, तो ये क्या बन जाता है, दैट इज एसिटल बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दैट इज रिएक्शन का मैकेनिज्म है। समझ आ गई बात ये है ना, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, है ना। अब कौन सी वाली चीज, तो हम बोलेंगे अब इसमें वो जो रीजनिंग हमको देखनी थी ना मैकेनिज्म की बात, कि भाई एक्सेस ऑफ अल्कोहल, तो हम क्या बोलते हैं, जो हेमी एसिटल बना था यहाँ पर, ठीक है, तो अल्कोहल यदि कम होगा तो रिएक्शन हेमी एसिटल तक की जाएगी, और हेमी एसिटल अनस्टेबल है, एक ही कार्बन पर OH और OR, और क्या है, OH पर हाइड्रोजन भी है, ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी और एक ही कार्बन पर 2 लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स, तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल हटकर रिएक्शन फिर से पीछे चली गई, है ना। तो हम बोलेंगे कि हेमी एसिटल को तो बनाए रख पाना मुश्किल है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल को एक्सेस में ले लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हेमी एसिटल किस में बदल जाए, एसिटल में बदल जाए, है ना। हेमी एसिटल जो है वो किस में बदल जाए, दैट इज इनटू एसिटल बदल जाए। क्लियर है बात अच्छे से, इसलिए एक्सेस ऑफ अल्कोहल इज रिक्वायर्ड, है ना। अब ड्राई HCl को थ्रू आउट द रिएक्शन क्यों पास करवाया था, दैट इज अनदर थिंग। तो हम बोलेंगे ड्राई HCl को हम थ्रू आउट द रिएक्शन इसलिए पास करवाते हैं, ताकि कौन सी चीजें, तो हमने बोले यहाँ पर OH के प्रोटोनेशन से क्या हुआ था, इट वॉज वाटर का लॉस हुआ था, ठीक है। अब वाटर लॉस होता है तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे वाटर जो होगा वो रिएक्शन कंटेनर में एक्यूमुलेट होता जाएगा। समझ आती बात ही, HCl था ही, तो HCl और वाटर से मिलकर क्या निकल जाएगा, दैट इज H पॉजिटिव निकल जाएगा। अब ये जो एसिटल बना है, एसिटल इज नथिंग बट व्हाट, इट इज इन ईथर, ठीक है, और ईथर का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है।
तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे HCl, तो हम भेज ही रहे थे, साथ में क्या था यहाँ वाटर इकट्ठा हो गया, तो वाटर इस बनने वाले एसिटल को जिंदा नहीं रहने देगा, वो इसका हाइड्रोलिसिस कर देगा। ईथर के हाइड्रोलिसिस पर क्या बनते हैं अपने 2 अल्कोहल, यहाँ पे क्या बनेंगे 2 ईथर से तो 4 अल्कोहल, 2 ROH निकल गए बाहर, इस कार्बन पर आ गए 2 OH, लॉस ऑफ वाटर से फिर से क्या हो गया C डबल बॉन्ड O बन गया। तो हम बोलेंगे फिर से पूरी मेहनत कहाँ आ गई, रिएक्टेंट्स पर आ गई। ठीक है, तो हम बोलेंगे यदि वाटर यहाँ इकट्ठा हो जाए तो ये गड़बड़ हो जाएगी, तो हम वाटर को इकट्ठा नहीं होने दे सकते यदि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए तो। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या किया था, हमने बोला था कि एक तरफ से ड्राई HCl डालेंगे और दूसरी तरफ से उसको बाहर निकालते जाएंगे। तो क्या होता है HCl में वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है, तो जो भी वाटर बनेगा HCl उसको अपने साथ एब्जॉर्ब करके बाहर ले जाता जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से हम वाटर का एक्यूमुलेशन यहाँ पर प्रिवेंट कर लेते हैं, और वाटर यदि एक्यूमुलेट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एसिटल बनकर फिर जिंदा रह सकेगा। समझ आ गई बात ये। तो ड्राई HCl, ठीक है, ये थ्रू आउट द रिएक्शन इसलिए पास करवाया जिससे क्या हो सके, तो हम बोलेंगे वाटर एक्यूमुलेट ना हो सके और एसिटल बनकर बना रह सके। क्लियर हो गई बात अच्छे से ये। ठीक है, अब हम कौन सी चीज बोलते हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड, एक और चीज ना, कि जैसे नॉर्मली हेमी एसिटल हेमी कीटल अनस्टेबल होते हैं, है ना, आपको नोट लगा के लिखना है कि साइक्लिक हेमी एसिटल्स या साइक्लिक हेमी कीटल्स स्टेबल होते हैं प्रोवाइडेड उनमें क्या बन रहा हो, 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बन रही हो एट द टाइम ऑफ हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्मेशन, है ना। नॉर्मली क्या बोला हमने, हेमी एसिटल्स एंड हेमी कीटल्स आर अनस्टेबल। ठीक है, लेकिन साइक्लिक हेमी एसिटल या साइक्लिक हेमी कीटल स्टेबल होते हैं यदि उनमें कौन सी चीज हो, तो हम बोलेंगे हेमी एसिटल या हेमी कीटल बनते समय 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बन रही हो, है ना। तो जैसे कोई कंपाउंड है जिसमें यहाँ अल्डिहाइड एक लिंकेज है और इस कार्बन नंबर 4 पर OH है, तो क्या हो जाएगा ये अल्कोहलिक ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप पर इसी तरीके से अटैक करेगा, बट वो अटैक क्या होगा इंट्रामोलिकुलर, और इस इंट्रामोलिकुलर अटैक की वजह से क्या बनेगा यहाँ पर साइक्लिक हेमी एसिटल बनेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम देखें तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ऑक्सीजन 5, तो ऑक्सीजन 5 कार्बन 1 पर जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 5 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल। तो इस टाइप के जो साइक्लिक हेमी एसिटल्स होंगे 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग जिनके बनते समय बन रही होगी उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्टेबल। तो क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा जाएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन फॉर्म स्टेबल हेमी एसिटल और हेमी कीटल, तो जिनमें भी क्या बन रहा होगा इंट्रामोलिकुलर अटैक से 5 या 6 मेंबर्ड रिंग वाला साइक्लिक हेमी एसिटल या हेमी कीटल वो स्टेबल होंगे। क्लियर बात अच्छे से यहाँ तक है। अब कौन सी चीज हम बोलेंगे कि अल्डिहाइड या कीटोन पर यदि हम रिएक्शन करवाएंगे किसका, दैट इज ऑफ दिस डायहाइड्रिक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो मैकेनिज्म तो सेम ही है। ठीक है, अब इसी मैकेनिज्म से क्या बन जाएगा यहाँ पे साइक्लिक एसिटल बन जाता है ना। इसी मैकेनिज्म से क्या बना, हमने बोला इस ही मैकेनिज्म से यहाँ साइक्लिक साइक्लिक एसिटल बन गया। ठीक है, अब क्या होता है H3O पॉजिटिव यदि आप डाल दोगे तो H3O पॉजिटिव फिर से इसको क्या कर देगा हाइड्रोलाइज, ना 2 ईथर है तो 4 अल्कोहल, इस कार्बन पर 2 OH, लॉस ऑफ वाटर से क्या बन गया C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ क्या बन गया दैट इज ग्लाइकॉल फिर से बन गया, है ना। तो ये रिएक्शन जो है इससे हम क्या कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का ग्रुप प्रोटेक्शन इन अल्कलाइन मीडियम। ये रिएक्शन खुद एसिडिक मीडियम में हो रही है, लेकिन इसके बाद अल्डिहाइड कीटोन पर अगली रिएक्शन या उस कंपाउंड पर जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन होनी थी वो किस में होनी थी, दैट वाज इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो हमको जब अल्डिहाइड्स या कीटोन्स का ग्रुप प्रोटेक्शन करना हो किसमें, अल्कलाइन मीडियम में, तब इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं। कि जरूरत पड़ी तो अल्डिहाइड कीटोन को हमने छुपा दिया, क्या बनाकर साइक्लिक एसिटल बनाकर या साइक्लिक कीटल बनाकर, काम हो जाने के बाद क्या करेंगे H3O पॉजिटिव डालने से अल्डिहाइड्स या कीटोन्स क्या हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। आगे के बात समझ में अच्छे से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें हम बोलेंगे इट इज रिएक्शन जो होती है अल्डिहाइड या कीटोन की अल्कोहल के साथ, इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर ग्रुप प्रोटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन अल्कलाइन मीडियम, है ना।
एसिडिक मीडियम वाला ग्रुप प्रोटेक्शन अलग होता है, वो अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। समझ आ गई बात? ये इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमको लिखनी है ना, वो कौन सी वाली रहेगी? हम बोलेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में, है ना, क्या रहेगा? एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ना। तो क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में भी एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों हैं, और हम सिलेक्टिवली एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और कीटोन पर रिएक्शन करवाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं, कीटोन्स को तो नॉर्मली छोड़ देते हैं, तो हम प्रोटेक्शन वैसे कर सकते हैं। या हम बोलेंगे ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों से रिएक्ट कर सकता था, तो हम क्या करेंगे? इसको यदि लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो ये एल्डिहाइड से तो रिएक्ट करेगा पर कीटोन से रिएक्ट नहीं करता, है ना। तो नोट लगा के आपको क्या भी लिखना है, तो हम बोलेंगे ये रिएक्शन जो होती है, एल्डिहाइड कीटोन का ग्रुप प्रोटेक्शन कॉमन है, दैट इज फाइन, ठीक है, बट एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी दोनों हैं, और आप एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करना चाहते हो और कीटोन पर रिएक्शन करवाना चाहते हो, तो आप इवन एल्डिहाइड को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय टेकिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ दिस रिएजेंट, क्योंकि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, तो एल्डिहाइड रिएक्ट कर लेंगे कम अमाउंट, इसको कम अमाउंट मिल गया तो एल्डिहाइड पहले रिएक्ट कर लेंगे और कीटोन अनअफेक्टेड छूट जाएगा। आया क्या बेटा समझ में सारा ये, है ना। So this reaction is used for group protection of aldehydes and ketones in alkaline medium, ठीक है। रीजनरेशन का तरीका बता ही दिया मैंने। एंड दिस इवन कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट? सिलेक्टिवली प्रोटेक्टिंग एल्डिहाइड, है ना, कीटोन को छोड़ देगा यदि इसका अमाउंट कम लिया है तो। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से?